मारवा जंक्शन के ऐतिहासिक आउपा गांव बस स्टैंड पर विधायक कोष से लाखों रुपए की लागत से नए बस स्टैंड एवं विश्राम गृह का निर्माण कार्य आज शुरू हुआ। विश्राम गृह का निर्माण कार्य आज शुरू हुआ। मारवा विधायक किसाराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम देवासी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा नए बस स्टैंड निर्माण विश्राम गृह के लिए भूमि पूजन किया गया। स्थानीय ग्रामवासियों ने गांव को नए बस स्टैंड विश्राम गृह की सौगात प्रदान करने पर विधायक का बैंड बाजा एवं ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत कर उनका बहुमान किया गया। समारोह में स्थानीय पंचायत प्रशासक केसर सिंह राजपुरोहित, समस्त वार्ड पंच, सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी मौजूद रहे। एक हाईवे तो बन गयो, मगर बस आवे जतरे बैठा रहने इंतजार कटे करनो, बरसात आवे तो उबो खटे रहनो। गांव एक धके रह गयो तो आदमी बरसात है, धूप है, उन वसंत हारू बस स्टैंड री महती आवश्यकता थी। सरपंच साहब ने आग्रह माते आपने आ कमी जगह ही वा पूरी करी। इन अलावा भी सरपंच साहब जटे पे मांगिया, चाहे प्रधान साहब ने, अगर आपने विश्वास दिलाना चाहूं कि जितना 5 साल में काम नहीं किया, गत 5 साल में वतरा इन पूरी 2 साल में पूरा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से के पूरी 2 साल में काम किया है। वे अगर कांग्रेस 5 साल ने गिन लो तो भी पलड़ो भारी बीजेपी रो अपने आटे काम करिया जे के मैं गिनाऊं कोनी। मैं तो वही निवेदन करूं कि आपरी तकलीफों में कुछ तकलीफों एक एक करने कम करो, ताकि पीड़ाओं तो घनी है मगर मन में एक एक करने ओछी करो, ताकि वो काम निबड़ियो बस स्टैंड हो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के निकट हेमलियावास खुर्द गांव में गोत्री काला गौरा भीरू मंदिर पर गौमाता को राजमाता घोषित करने गौरक्षा के लिए महंत दुर्गागिरी महाराज की कठोर तप किया जा रहा है। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर पर शरीर पर मिट्टी डाल लगातार पूरे 9 दिन तक यह तप किया जा रहा है। महंत ने बताया कि वे बिना खान पान अन्य पानी ग्रहण किए भैरवनाथ भगवान से गौमाता की रक्षा के लिए एवं गौमाता को राजमाता घोषित करवाने के लिए प्रार्थना कर रहे। भैरवनाथ भगवान जरूर उनकी पुकार सुनेंगे। महाराज का यह तप क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और दूर दूर से लोग उनकी कठोर तपस्या को देखने और उनका हौसला बढ़ाने गोधरी काला गोरा भैरवनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। बोलो। मेरा नाम दुर्गा गिरी है। मैं गौ माता के लिए ये प्रार्थना करता हूँ, भैरू जी महाराज के मंदिर पे भक्ति कर रहा हूँ। ये गौ माता को घोषित किया जाए राज माता के लिए, गाय माता के लिए। बोलो। देखो भाव जी पौड़िया है, जवारा वायोड़ा, सब साथी माता वायोड़ा, दुनिया आवे रही है गौ माता वास्ते पौड़िया है, कोई मोरे वास्ते और काया ने भगवान अमर करोड़ ने और काया ने किस दे रिया गौ माता वास्ते। देखो भगवान आवे, लोग आवे ने जावे, आवे ने जावे। आप आओ दर्शन करो ना, आप पधारो आप और भक्ति के वास्ते। देखो आप आए ने कि कैसी भक्ति हो रही है। आप भूखा ने प्यासा वही भगवान साथ में है उसके अण वास्ते पौड़िया है, माथे मिट्टी ने कुड़ी और जवारा वाया पेट बाते। आप आओ। बोलो। गाय वास्ते महाराज अटे तपस्या कर रहा है, शरीर माते जवारा वाया है। नौरता हिसाब गौ माता रे वास्ते अटे गौशाला खोल रहा है, वरना वास्ते ये तपस्या कर रहा गौ रे वास्ते है। और पब्लिक खूब आ रहा अटे पेट माते जवारा वायड़ा है, जो जवारा 9 दिन में उंगावेला और गौ माता रे वास्ते ये सब कर रहा है। खूब पब्लिक आ रही अटे और दर्शन वास्ते आ रहा, दर्शन कर रहा बाबूजी ने और धूमधाम नवरात्र मना रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के बारवा में नवरात्रि में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल महिला शक्ति ओजस्विनी द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण धाम बारवा में सामूहिक शस्त्र पूजन और कन्या पूजन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 10 साल तक की बच्चियों के पांव धोकर उनकी पूजा करके उनको फल उपहार देकर मनाया
कन्या पूजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली बहनों को सनातन धर्म संस्कृति की सुरक्षा कैसे हो, अपनी हिंदू संस्कृति का संरक्षण कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा बहनें जागरूक हों, ऐसे विषय पर चर्चा कर महिलाओं को जागरूक किया। जिस तरह जिहादी मानसिकता वाले लोग अपनी हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बनाते हैं, इन जिहादियों से कैसे बचना, अपनी आत्मरक्षा कैसे करना और लव जिहाद के खिलाफ कैसे खुद को और अपनी बहन सहेलियों को मजबूत करना आदि के बारे में विस्तारित जानकारी दी गई। शस्त्र पूजा एवं कन्या पूजा में आसपास के अनेक गांवों से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं स्थानीय नगरवासी मौजूद रहे। भारत माता की जयकारों के साथ विधि विधान से शस्त्र पूजा एवं कन्या पूजन का आयोजन हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर एक निर्माणाधीन मकान में 2 बच्चों का पिता फंदे पर लटका मिला। जिस मकान में उसका शव मिला, मकान उसी का ही बन रहा था। मकान निर्माण का काम अंतिम चरण में था। ऐसा कदम उठाने में पूरा परिवार सदमे में है। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव नीचे उतार बांगड़ अस्पताल मरचुरी में रखवाया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पाली शहर के टैगोर नगर कच्ची बस्ती में 45 वर्षीय पूरन कुमार पुत्र श्याम कुमार ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। मृतक मजदूरी का काम करता था। मकान उसका स्वयं का बन रहा था। देर रात को निर्माण स्थल मकान में गया और फंदे पर लटक गया। सुबह परिजन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो शव फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवा शव सुपुर्द किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी जिला पाली के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के धनला मंडल खिम्बाड़ा मंडल में जीएसटी बचत उत्सव स्वदेशी अपनाओ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मारवाड़ विधायक केसराम चौधरी की अध्यक्षता पर जोजावर व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मारवाड़ जंक्शन विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए स्थानीय व्यापारियों से जीएसटी तय दरों के अनुसार व्यापार करने और आम जन को राहत पहुंचाने की अपील की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी एवं इस कार्यक्रम के जिला संयोजक पंकज चौधरी, सेवा पखवाड़ा के विधानसभा प्रभारी डूंगूर सिंह राजपुरोहित, प्रधान मंगलाराम देवसी, मंडल अध्यक्ष महेंद्र नायक, महामंत्री हरीश सोतार, गीसूलाल जैन, दाऊद सिंह रावत सहित अनेकों व्यापारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक के बाद जोजावर बाजार में जीएसटी नेक्स्ट जैन जीएसटी उत्सव रिफॉर्म व स्वदेशी अपनाओ की रैली विधायक केसराम चौधरी की उपस्थिति में आयोजित की गई। यशुभाई पूर्व भूत महामंत्री जिला आईटी संयोजक और विराजोड़ा पिता तुल्य बुजुर्ग जवान साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, देश में मोदी जी ने राज संभाला करीबन 12वां साल चल रहा है और 12 साल के पहले ये जोजावर का बाजार का व्यापारी इस बात से दुखी था, कभी सेल टैक्स इंस्पेक्टर आता था, कभी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आता था और जैसे ही इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही ताला लगा करके दुकान बंद करके भागना पड़ता था। मोदी जी ने आते ही इंस्पेक्टर राज को बंद, व्यापारियों को राहत मिली। नहीं तो ये इंस्पेक्टर क्या क्या करते थे वो आप सभी परिचित है। मगर इस लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को रायपुर के ग्राम डिस्कॉम कर्मचारियों ने अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश प्रवक्ता अतीश मीणा ने किया। कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। इस मौके पर दयाराम, हरसिंह मीणा, सुरेंद्र, जगदीश पवन, विजय काहर, हरकेश मीणा सहित अन्य तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ सर, बताइए। सर, आज हमने पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं हम सभी तकनीकी कर्मचारी साथी। और हमारी राजस्थान सरकार से लंबे समय से कुछ मांगे हैं, जैसे कि हमारे कर्मचारियों का विगत 20 वर्षों से कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। तो विद्युत विभाग में हम राजस्थान सरकार और निगम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि हमारे कर्मचारियों की इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए।
इसके साथ ही हमारे कर्मचारियों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। हमारे 2018 की हड़ताल के बाद में हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अपग्रेडेशन, हमारा सरकार से जो लिखित सहमति बनी थी, जयपुर डिस्कॉम के अलावा जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हमें अपग्रेडेशन नहीं दिया जा रहा है, जिससे पूरे सर्विस काल के अंदर हमें कम से कम 4 से 5 AGI का नुकसान है सभी कर्मचारियों को। इसके लेकर आज हमारा पूरे राजस्थान में उपखंड स्तर पर माननीय सहायक अभियंता जी के नाम से सहायक अभियंता जी को प्रबंध निदेशक के नाम से हमने आज ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। पूरे राजस्थान में हम कर्मचारी इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसके बाद हमारा 10 तारीख को अक्टूबर में जिला हेडक्वार्टर माननीय ऊर्जा मंत्री जी के नाम से ज्ञापन का कार्यक्रम है। उसके बाद हमारी सभी लंबित मांगों को लेकर प्रबंध निदेशक महोदय के कार्यालय जोधपुर डिस्कॉम हेडक्वार्टर 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। यदि समय रहते हुए सरकार हम छोटे कर्मचारियों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं करती है, तो आने वाले समय में जो भी बड़ी हड़ताल या अनिश्चितकालीन हड़ताल, कोई धरना प्रदर्शन होगा जिसमें आमजन को और कोई समस्या उत्पन्न होगी, उसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन और राजस्थान सरकार की होगी। साथ में सर आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम कर्मचारियों को, प्रत्येक विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनको विभाग अपने अपने स्तर पर अपने कर्मचारियों को कुछ सेवाएं इस तरह की कोई लाभ देता है, जिससे कि रोडवेज वालों को रोडवेज फ्री होती है, रेलवे वालों को रेलवे का फ्री होता है। तो हम कर्मचारियों को, जब राजस्थान सरकार, निगम प्रशासन आम आदमी को 100 यूनिट प्रति माह फ्री दे सकता है, तो अपने कर्मचारियों को क्यों नहीं। इसके बाद सर हमारे कर्मचारियों को, जैसे राजस्थान सरकार ने अभी 180 रुपये धुलाई भत्ता लागू किया था, उसको निगम प्रशासन के कर्मचारियों को लागू नहीं किया गया, जबकि हमें वर्दी भत्ता मिलता है। तो उस वर्दी भत्ते के लिए हमें धुलाई भत्ता जो 180 रुपये राजस्थान सरकार ने सभी ऐसे विभागों में दी है जहाँ पर वर्दी लागू है, तो हमें भी वो मिलना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे कर्मचारियों और हमारे विभाग को, विद्युत विभाग को इमरजेंसी सेवाओं में, आपातकालीन सेवाओं में सरकार के द्वारा माना गया है, जबकि हमें किसी भी प्रकार का कोई हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम 24 घंटे दिन रात, बरसात, धूप, सर्दी सब में काम करते हैं। पटवारियों को जो कि दिन के अंदर उनकी वर्किंग ड्यूटी होती है, उसमें भी उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सर हमें आज भी, इन देश को आज़ाद हुए इतना लंबा समय हो गया, जब साइकिल का ज़माना था उस समय से लेकर आज भी जब लोग एरोप्लेन, हवाई जहाज़ की यात्राएं करते हैं, ऐसी स्थिति में भी सरकार हमें आज भी साइकिल भत्ता देती है, जो कि कर्मचारियों, आप भी मानते हो इस चीज़ को, और हम सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि आज के समय में कोई कर्मचारी अपने 20 से 25 किलोमीटर के फील्ड में साइकिल से कितनी कंप्लेंट निकाल सकता है, कितनी आपको वर्किंग कर सकता है। और इसलिए हमारी उनसे मांग है कि हमें मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए और हमारे कर्मचारियों को 500 यूनिट प्रति माह कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की छूट दी जाए, जिससे कि हमारे कर्मचारियों को अपने हक और अधिकार मिल सके। सरकार से, CMD महोदय से और MD साहब से, सभी निगम प्रशासन और राज्य सरकार से हमारा अनुरोध है कि इस विरोध प्रदर्शन का मात्र हमारा यही कारण है कि हमारी जो उचित और ज्वलंत समस्याएं हैं उनको समय पर सुना जाए। हमारे घर परिवार में भी बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप है, उनकी सेवा का हमें मौका मिले, इसलिए जल्दी से जल्दी एक डिस्कॉम से दूसरी डिस्कॉम में स्थानांतरण करने की नीति बनाई जाए। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल अपने गृह जिले पाली के दौरे पर रहेंगे। रेल मंत्री के पाली दौरे के मद्देनजर रेलवे के आला अधिकारी आज पाली पहुंचे। जोधपुर रेल मंडल, GRM, अतिरिक्त GM सहित सभी अधिकारी पाली पहुंचे एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पाली रेलवे स्टेशन को 95 करोड़ रुपए की राशि स्टेशन के विकास के लिए स्वीकृत की गई है। इसके तहत अब पाली रेलवे स्टेशन को अति आधुनिक सारी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के विकास कार्य स्टेशन पर होंगे। रेल मंत्री वैष्णव कल पाली रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करेंगे। रेल मंत्री प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक लघु उद्योग भारती कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जिलेवासियों को जयपुर एवं दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा की सौगात रेल मंत्री दे सकते हैं। रेल मंत्री के पाली दौरे के मद्देनजर रेलवे के आला अधिकारी आज पाली पहुंचे एवं तैयारी का जायजा लिया। नमस्कार, हम लोग पाली स्टेशन पर खड़े हैं, जो जोधपुर डिवीजन का पार्ट है। पाली जो हमारा स्टेशन है वो स्टेशन डेवलपमेंट में शामिल किया गया और इस पे 95 करोड़ का वर्क सैंक्शन हुआ, जिसकी टेंडर प्रोसेस हम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका टेंडर निकलेगा। नया स्टेशन बनेगा, स्टेशन डेवलपमेंट में बनेगा, तो सारी फैसिलिटीज जनता के लिए आएंगी, जहाँ एस्केलेटर्स होंगे, लिफ्ट होगी, कॉन्कोर्स होंगे, पार्किंग एरिया होगा, नई बिल्डिंग हमारी बनेगी। दोनों तरफ एंट्री 1, एंट्री 2 दोनों तरफ इन एंड आउट की व्यवस्था की जाएगी। एग्जिट और इन दोनों अलग अलग होंगे, मतलब आगमन और प्रस्थान के अलग द्वार होंगे। इसके अलावा
कॉमर्शियल से रिलेटेड, पार्सल से रिलेटेड, बुकिंग से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड सारी सुविधाएं यहाँ हम व्यवस्थित करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में कार्य संपन्न होगा जो एडवांस स्टेज में। और आज आने का उद्देश्य अगर आपको बताना चाहें तो कल माननीय प्रधानमंत्री जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत का इनागुरेशन ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। जोधपुर स्टेशन पर एक बड़ा कार्यक्रम है जहां हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी रहेंगे और अश्विनी वैष्णव जी का रेल मंत्री जी का एक इंस्पेक्शन पाली स्टेशन पर भी है जहां कल सवेरे वो पहुंचेंगे, स्टेशन इंस्पेक्ट करेंगे, स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर वंदे भारत के इनागुरेशन के लिए रवाना। मंत्री जी के पाली आने का सुबह का कार्यक्रम, ऐसी उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी की ट्रेन प्रातः काल जो है यहाँ पर पहुंचेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज धर्मधारी गांव से आए ग्रामवासियों ने ऐतिहासिक एवं चमत्कारी गाजन माता मंदिर सेवा समिति में अध्यक्ष पद पर रहते हुए लाखों का गबन करने वाले शंकर सिंह सहित गबन के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि शंकर सिंह गाजन माता सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया और फर्जी हस्ताक्षर के बैंक में खाता खुलवाया और लाखों रुपए का मंदिर के पैसों का निकासी की गबन कर किया। इस बाबत कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन आज दिन तक ना तो गिरफ्तारी हुई और ना कोई कार्रवाई। तुरंत प्रभाव से गाजवन माता मंदिर सेवा समिति में हुए घोटाले की जांच करवाने एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग आज ग्रामवासियों ने की। हम सभी धर्मधारी गांव से आए हैं। गाजन माता मंदिर सेवा समिति जो बनी 2016-17 में, उसके अध्यक्ष शंकर सिंह बने और उन्होंने 3-4 साल का कोई हिसाब किताब नहीं दिया और सारे रिकॉर्ड वगैरह अपने घर ले गए। और इसके बाद में उन्होंने उससे मालूम हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उन्होंने संयुक्त खाता खुलाया जिनमें राम सिंह जी के फर्जी हस्ताक्षर करके लाखों रुपए निकासी करवाए, जो बड़ा घोटाला किया। इसकी 7 महीने पहले FIR लॉन्च करवाई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी को लेकर के हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आगे अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और बैठेंगे, टेंट लगा करके बैठेंगे जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता और वास्तविकता आगे नहीं आती तब तक। अमर सिंह। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।